हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमारी जो क्लासेस हुई थी वो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पर हुई थी बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर। तो इसकी एक क्लासेस हमारी अपलोड हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक, और इसके बाद में ये सेकेंड क्लास है उसी क्लास का पार्ट 2 जो कि 41 से 80 तक रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप लोगों को ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के वो वीडियो वॉच करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो गाइस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने हर एक फ्रेंड के पास इस चैनल को शेयर करें, जो कि यहाँ पर आपके हर एक सेमेस्टर की प्रिपरेशन कराई जाती है और हर एक पेपर का सलूशन भी सबसे पहले दिया जाता है और बिल्कुल सटीक। जैसे कि हम लोग बात करेंगे 41 से क्वेश्चन हमारा है कि इफ़को उदाहरण है। दोस्तों, इफ़को किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन जो हमारे हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र बीएससी 6 सेमेस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इफ़को किसका उदाहरण है। दोस्तों, ऑप्शन दिए कार्बनिक खाद का, पोटेशियम खाद का और नाइट्रोजन उर्वरक का या एनपीके उर्वरक का। तो दोस्तों, इफ़को जो उदाहरण है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एनपीके उर्वरक का जो उदाहरण है एनपीके का इफ़को उदाहरण है। नेक्स्ट है 42 में दिया गया यूरिया उदाहरण है। दोस्तों, यूरिया किसका उदाहरण है? जैविक नाइट्रोजन उर्वरक, जैव उर्वरक, द्रव खाद का या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैविक नाइट्रोजन उर्वरक का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 42 का। नेक्स्ट है 43 दिया है कि ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवांश संयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवांश संयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमें दिया गया है कार्बनिक खाद, द्रव उर्वरक या जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, यानी कि जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया है कि म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि एमओपी किस तरह का उर्वरक है? पोटेशियम, एनपीके, नाइट्रोजन या द्रव उर्वरक। तो करेक्ट आंसर होगा पोटैसिक उर्वरक, यानी कि पोटास युक्त उर्वरक है। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है। दोस्तों, कार्बनिक खादों का प्रभाव कब तक रहता है भूमि में डालने पर? तो ऑप्शन हमें दिए 2 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 1 वर्ष या 8 से 10 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 वर्षों तक उनका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कार्बनिक खादों का प्रयोग फसल की बुआई से कितने समय पूर्व करना श्रेयस है, यानी कि कितने समय पूर्व पहले करना चाहिए कार्बनिक खादों का उपयोग बुआई से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 से 1.5 माह पूर्व करना चाहिए। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि निम्न में से किस खाद के प्रयोग में CIN रेशियो संतुलित रहता है। दोस्तों, किस खाद के उपयोग से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक खाद से जो है रहता है। इसके चलते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 48 दिया गया है इसके नीचे 48 में दिया गोबर की खाद में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है 0.425। इसको हम लोग एनपीके में यानी गोबर में जो एनपीके की मात्रा होती है NP और K, तो 0.25, 0.5 और इसके बाद में K की मात्रा भी 0.25% होती है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 0.4 से 5% तक NPK की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा होती है गोबर की खाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कंपोस्ट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है। दोस्तों, 1 to 2%, 3 to 5%, 0.5 से 0.6% या 7 से 10%। करेक्ट आंसर दोस्तों 0.5 से 0.6% कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा आती है। दोस्तों, इसका जो पेपर सोल्यूशन है पिछले ईयर का वो भी आपका पढ़ चुका है, तो आप लोग वहाँ जाकर वो लिंक पे जाके पेपर का सलूशन भी देख सकते हैं, यानी कि पिछली बार आपका प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा क्या रहती है। दोस्तों, कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है, उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1.5% कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट है 51 कंपोस्ट में पोटास की प्रतिशत मात्रा क्या रहती है। दोस्तों, कंपोस्ट में पोटास की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर ए 2.3%। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 52 में गोबर की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। गोबर की खाद में जो
फास्फोरस होता है दोस्तों 0.25% पाया जाता है, जो कि हमने अभी आपको पहले बताया था। इसका नेक्स्ट है 53, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। तो दोस्तों गोबर की खाद में जो पोटास की मात्रा होती है वो भी हमारी वो होती है 0.25%, यानी कि 0.5%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, वर्मी कंपोस्ट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1.2 से 1.6। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 55, वर्मी कंपोस्ट में कितने प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26%। इसका करेक्ट आंसर है 1.8 से 2.0%। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया वर्मी कंपोस्ट में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में पोटास की मात्रा क्या रहती है, वो भी हमारी 0.5 से 0.75% पोटास की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 57 दिया गया यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 46%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। ठीक है, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कि महुआ की खली में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है। तो महुआ की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की क्रमशः मात्रा क्या रहती है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी। जो महुआ की खली में नाइट्रोजन की NPK की मात्रा होती है वो होती है 2.51, 0.8 या 6.85। करेक्ट आंसर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, महुआ की खली में। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में नज़र आएगा, जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था उसी के अनुसार ही ये वाला भी क्वेश्चन पेपर आपका करा रहे हैं। नेक्स्ट है महुआ की खली में फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है। दोस्तों महुआ की खली में जो फास्फोरस की मात्रा रहती है वो रहती है ऑप्शन उत्तर हमारा डी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कुछ मिस प्रिंट हुआ है गाइस। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं कि महुआ की खली में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। तो महुआ की खली में जो पोटास की मात्रा वो होती है वो 1.85% होती है। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि नीम की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है। दोस्तों नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 5.25 तक होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 5.22, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 61 का। चलते हैं इसका नेक्स्ट में दिया गया है कि नीम की खली में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। नीम की खली में फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट रहेगा, 1.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीम की खली में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। दोस्तों नीम की खली में पोटास की मात्रा क्या रहती है। जो नीम की खली में पोटास की मात्रा होती है गाइस वो रहती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.48%। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट रहेगा, नीम की खली में यानी कि 1.5% तक हमें जो है पोटास की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है मूंगफली की खली में कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। दोस्तों मूंगफली की खली में पोटास की मात्रा क्या रहती है। मूंग की फली की जो खली है उसमें पोटास की मात्रा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, 1.33% होती है। नेक्स्ट है कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 7.29%। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि बिनौले की खली में छिले हुए कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी छिले हुए बिनौले में कितने प्रतिशत NPK नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 6.41% होती है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट में 20% तक हमारा 20.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि अमोनियम क्लोराइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनियम क्लोराइड में भी हमारी 26% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 69 है कि एनहाइड्राइड अमोनिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। एनहाइड्राइड अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा 82% तक होती है। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि अमोनिया घोल में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों अमोनिया के घोल में 20 से 25% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सोडियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, यानी कि 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 78, कैल्शियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो गैस होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.5%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 73 कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा की यानी
कितनी होती है, तो जो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है गाइस, वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो गया, यानी कि 26%। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, अमोनियम नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो ऑप्शन ए हमारा 33 से 34% तक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 40% तक होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया है कि कैल्शियम साइनेमाइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो कैल्शियम साइनेमाइड में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है गाइस 11%, 21%, 31 और 41। करेक्ट आंसर हमारा 21 यानी कि 21% कैल्शियम साइनेमाइड में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 21%। इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है हड्डी के चूरे में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी के चूरे में जो फास्फोरस की मात्रा होती है 77, जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25% तक फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ऐसे तरीके से आपके क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे इन सभी उर्वरकों से, तो किससे क्या आ जाए, इसीलिए आपके सारे के सारे हमने करा दिए हैं इन क्लासों में। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। डाई कैल्शियम फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है तो ऑप्शन नंबर ए यानी 34 से 39% तक फास्फोरस होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 एमओपी में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है। दोस्तों एमओपी में जो पोटास की मात्रा होती है वो 60% होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 60%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि काइनाइड में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है। जो काइनाइड में पोटेशियम की मात्रा होती है तो गैस वो 12 से 16% तक होती है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि सल्फेट ऑफ पोटास में पैटे सल्फेट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 48% तक पोटेशियम होता है। क्वेश्चन नंबर गाइस ये इस क्लास में भी हम लोग इतना ही रखेंगे यानी कि 80 तक। इसके बाद जो 81 से हमारे क्वेश्चंस हो गए उसको हम क्लास 3rd में कराएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे बायो में दिया गया है, आप लोग वहां जा कर के वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके बाद में 80 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस PDF के वो आपको अगली क्लास में यानी कि इसी क्लास के पार्ट 3 में मिलेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप लोग वहाँ देख लें और लिंक नीचे बायो में दिया गया है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर।